तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम मोदी ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने कहा, सिस्टम पर लोगों का विश्वास गहरा होगा। दिल्ली में 18+ महिलाओं को हर महीने मिलेगा 1,000। बजट के दौरान वित्त मंत्री की घोषणा, बोले राम राज्य के 9 साल दिन रात मेहनत की। पीएम मोदी का 7 और 8 मार्च को असम दौरा, काजीरंगा नेशनल पार्क में करेंगे सफारी और हाथी की सवारी। 5.5 लाख घर लाभार्थियों को सौंपेंगे। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन, राघवगढ़ में राहुल की जनसभा। शिवपुरी में बोले मोदी नौकरियां खत्म कर दी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार, आशीष और सौरभ गोवा से पकड़े गए। गृह मंत्री विजय बोले पुलिस ने अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का, रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम ने स्वागत किया है। सिस्टम पर लोगों का विश्वास गहरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। पीएम की तरफ से बयान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला महान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक अहम फैसला लिया गया है। नोट के बदले वोट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सिस्टम पर लोगों का गहरा विश्वास हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पीएम ने स्वागत करते हुए फैसले का कहा कि सिस्टम पर लोगों का विश्वास गहरा होगा। फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। सिस्टम पर लोगों का विश्वास गहरा होगा। फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित करेगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक अहम फैसला लिया है। नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पीएम ने स्वागत करते हुए कहा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली की हर महिला को 1,000 रुपए देगी सरकार। 18 साल से ऊपर हर महिला को हर माह 1,000 रुपए मिलेंगे। सीएम महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने यह घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल की भगवान राम से तुलना वित्त मंत्री आतिशी ने की। केजरीवाल की प्रभु राम से तुलना की है। प्रभु राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। आतिशी ने कहा, उन्होंने बताया कि वनवास चुना और अपना वादा पूरा किया। आतिशी ने कहा, राम की तरह केजरीवाल अपने वादों से पीछे नहीं हटे। राम की ही तरह केजरीवाल भी अपने वादों से पीछे नहीं हटे।
दिल्ली के वित्त मंत्री का बयान सामने आया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली की हर महिला को 1000 रुपए हर माह देगी सरकार। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने घोषणा की। पूर्वी दिल्ली स्थित यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महिला सशक्तिकरण और विकास को लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही लगभग 3 किलोमीटर लंबी मैराथन का आयोजन हुआ था, जिसमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शहादरा से जिले के अध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद मोनिका पंत, संदीप कपूर, कृष्णनगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल और शहादरा महिला मोर्चा अध्यक्ष अपर्णा गोयल ने शिरकत की। तो ऑलरेडी इतना शक्तिशाली बना दिया है मोदी जी ने। इस बार का है गरीब, युवा, नारी और किसान। तो नारी का उत्थान उन्होंने पहले रखा है। अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि तीनों सेनाओं का नेतृत्व भी एक नारी ने ही किया था, सारी नारियां कर दी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि नारी शक्ति में जो वंदे भारत मैराथन हम लोग कर रहे हैं, मोदी जी का और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी का क्लियर लक्ष्य है कि आने वाले जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त होना है। और मोदी जी को जो हम 400 पार कह रहे हैं ना, उसमें अपनी पूरी भूमिका निभानी है। और आज हमें अपनी बहनों को नहीं बल्कि अपने बच्चों को समझाना है, उनकी आंखों में शर्म लानी है। बच्चे लड़कियां क्या पहनती है ये नहीं सोचना, बल्कि आपकी सोच क्या है वो आपको सोचना है। वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी रही और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने की बात हो तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आया। और आज जब दिल्ली के टिकट भी लोकसभा के घोषित हो गए होंगे तो आपने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करी गई है। और महिलाओं के लिए ना जाने कितनी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई है। तो देश की आधी आबादी हमेशा मोदी जी के साथ है और उसको सम्मान देने के लिए 3 दिन का विशेष आयोजन किया गया है। को छोड़कर, पति को छोड़कर, खाना बनाना था, लंच पैक करना था, स्कूल भेजना था, सब कुछ छोड़कर आज हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमारा समाज, हमारे और लोग देखे कि ये बहनें सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में कहाँ मोदी जी की टी शर्ट पहन के दौड़ रही हैं। क्यों दौड़ रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वो जाने कि मोदी जी ने कितने सुंदर कार्य महिलाओं के लिए किए। और जो लोकसभा आगामी चुनाव आ चुका है, हम एक जन जागरण करना चाहते हैं कि बहनों, मोदी जी ने इतने सारे काम तो किए हैं, लेकिन इन कामों को और आगे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। लोग भूल जाते हैं भाई साहब, बहुत छोटी मेमोरी होती है लोगों की। उन लोगों को यही याद दिलाने के लिए कि मोदी जी ने आपके लिए शौचालय बनवाए थे, मोदी जी ने आपको सम्मान दिया था। देशों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृशक्ति को, बहनों को बढ़ावा दिया गया है, उसकी झलक आपको आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है। 2014-15 की बात करें तो आर्म्ड फोर्स में हमारी माताएं बहनें 3000 थी अधिकारी के रूप में, आज उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में देखें तो 12 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों को चूल्हे और गैस दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से ज़्यादा मकान दिए गए, उसमें 66% से ज़्यादा महिलाएँ हैं। रतलाम में स्थित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मेडिकल कॉलेज की खबर है। आपको बता दें कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ सीनियर छात्रों की मारपीट हुई है। वहीं 12 पीड़ित छात्र औद्योगिक क्षेत्र के थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पीड़ितों की माने तो उनके साथ सीनियर छात्रों ने पहले उन्हें दर्द निवारक गोलियां खिलाई, फिर जमकर पिटाई की है। सीनियर उनके साथ मारपीट करने के अलावा अपने नोट्स बनवाते थे और भी काम करवाते थे। पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में लिया है। छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले की जानकारी कॉलेज के डीन को नहीं है, जबकि वार्डन को इसकी पूरी जानकारी थी। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट आए थे, उन लोगों ने ये शिकायत किया है हमारे साथ में सीनियर लड़कों ने कुछ मारपीट की है। अब उनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है
वो जांच में रखा गया है और जांच के बाद जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाए। जिला मंडला में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना बिछिया में जनपद पंचायत बिछिया के सभागृह में पुलिस जनसंवाद आयोजित किया गया, जिसमें बिछिया थाना क्षेत्र के नागरिक गण और जनप्रतिनिधि गण पत्रकार गणों के साथ तमाम गणमान्य शामिल हुए। प्रबुद्ध विभिन्न व्यवसाय जैसे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षाविद आदि से व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, जनसम्मान की संस्थाओं से जुड़े संस्थाएं तमाम आमंत्रित किए गए थे, जिनके लोग शामिल हुए। पुलिस जनसंवाद में उपस्थित गणमान्य नागरिकों के उनके निवास के क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण पर चर्चा की गई। समाधान, जनता की पुलिस से अपेक्षा, चर्चा व समाधान पर सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। निराकरण का रोड मैप, जनता से सुरक्षा संबंधी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सुझाव प्राप्त किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने कार्यप्रणाली से जनता को अवगत कराया। किसी के पास में सब बम फोड़ दे सकते बेचारा वो अटैक खत्म हो जाएगा। अभी भी यही बात अच्छा फिर जब फोड़ देने हमारे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। आपकी पीड़ा से हम भी पीड़ित हैं। मतलब आजकल तो पुलिस की गाड़ी को भी कट मारते हुए नहीं करते, सारा लगता है क्या मतलब बड़ी दुखद स्थिति होती है, क्योंकि नई जनरेशन। डिंडौरी जिले के बड़झार घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि 20 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी प्रतीप बर्मन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सड़क हादसा रात तकरीबन 11:40 के आसपास हुआ था और एम्बुलेंस वाहन लगभग 3.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। अगर समय पर घायलों को समुचित इलाज मिल जाता तो शायद इतनी मौतें देखने को नहीं मिलती। आपको बता दें कि समय पर घायलों का इलाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई लोग तड़प कर मौके पर ही खत्म हो गए। दुमका जिले के हंसदिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट में हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड की जांच सीआईडी भी कर रही है। बता दें कि यहां 1 मार्च की रात को स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। रविवार को झारखंड की सीआईडी के सहायक निदेशक संतोष सुधाकर के नेतृत्व में एक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच के लिए सीआईडी की एक टीम रविवार सुबह को रांची से कुरमाहाट पहुंची थी। आपको बता दें कि टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है, जहां पर विदेशी और महिला और उसके पति रुके हुए थे, जहां पर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। वहां पर भी टीम गई और बारीकी से जांच पड़ताल की है। सीआईडी की टीम ने स्थानीय पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की है। दूसरी तरफ रविवार को रांची से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल कर बारीकी से निरीक्षण भी किया है और महत्वपूर्ण साक्ष्य को इकट्ठा किया है। फॉरेंसिक टीम के सहायक निदेशक डॉक्टर रॉबिन मिंच के नेतृत्व में डॉक्टर जहांगीर इमाम और डॉक्टर अभिषेक साहू की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। विदेशी महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ केस को मजबूत करने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि ऐसी सजा कोर्ट के द्वारा दिलाने की कोशिश होगी जिससे कोई अभी तक सोचा नहीं होगा, जिससे दोबारा कोई इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सके। एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विदेशी महिला के साथ गैंगरेप की घटना मामले में बेहतर तरीके से डायरी लिखकर आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। देखिए, 1 तारीख की रात्रि में गश्ती दल के गश्त के दौरान दो व्यक्ति दिखे, विदेशी नागरिक। उन लोगों ने उनको रोका और बताया कि उन लोगों के साथ कुछ घटना हुआ है। और चूँकि वो लोग इंग्लिश और स्पेनिश
भाषा मिला के बोल रहे थे, जिसको लोग सही तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन देखने से लगा कि उनके साथ घटना हुआ है। कुछ चोट चेहरे पर दिखा, जिसके आलोक में उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट नज़दीक में है, वहाँ पर ले गए। तो डॉक्टर को उन लोगों ने बताया कि उनके साथ और जो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। तो जैसे इसका सूचना मिला, हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गए और उन लोगों से पूछताछ किया, और जैसा उन लोगों घटनास्थल और बाकी चीज़ों को वो बताए, और हम लोग ने तुरंत टीम वर्क करके टीम बनाए और छापेमारी किया। आसिंद उपखंड क्षेत्र की बराड़ा पंचायत में एक विशाल प्राकृतिक खेती जागरूकता किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक की तरफ से किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि रासायनिक खेती ने मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर दिया है और पर्यावरण को भी प्रदूषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया जा रहा है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने में मदद करेगी। मेले में कई कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती के कई पहलुओं पर व्याख्यान दिया है। मेले का उद्देश्य किसानों के रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभाव से अवगत कराना और उन्हें प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2 साल उत्पादन करता है, आपके तीसरे साल बाद में आपके जो उत्पादन का जो एक सामान्य किसान है, अगर वो रासायनिक खेती से अगर वो गेहूं क्विंटल पे 25 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा उसको 1 क्विंटल पे, और जो वही कम होती जा रही है, उसमें कार्बन कम होता है। फरीदाबाद में चलती ट्रेन के एसी कोच में महिला को टीटी ने धक्का दिया है। महिला के शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आपको बता दें कि पैर और कूल्हे में भी फ्रैक्चर आया है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर गलती से झेलम एक्सप्रेस के एसी कोच में चढ़ी महिला को टीटी ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि जिसमें महिला के शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और पैर और कूल्हे में भी फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है 307 के तहत। सर मेरे जा रही थी, मेरी टिकट थी डायरेक्ट भोपाल की, झांसी से बदलना था। जनरल में भीड़ थी, एसी वाले में बैठ गई। मैंने बोला है सर अगली स्टेशन पे उतर जाऊंगी मैं। वो मैंने नहीं है तो सर मेरा फाइन काट दो। वो नहीं माना, गाड़ी चलने लग गई गेप तेज। पहले मेरा बैग फेंक दिया, बैग फेंकने के बाद मुझे धक्का दे दिया। सर 29 तारीख की बात है, 29/2 की। एक लेडीज़ थी, भावना नाम है उसका, वो झेलम एक्सप्रेस से जा रही थी झांसी के लिए। टिकट तो उसका भोपाल का है, लेकिन वो कह रही मैं झांसी जा रही थी रिश्तेदारी में अपने में, और उसकी बेटी उसको बैठाने के लिए आई थी। जनरल टिकट थी उनके पास, और जैसे वो स्टेशन के सीढ़ियों के सामने एक एसी कोच आ गया उनके सामने, और वो एसी फर्स्ट पे चढ़ गई। तो जैसे उन्होंने बताया महिला ने कि भाई टीटी ने कहा भाई ये फर्स्ट एसी है, आप इससे उतरो। उसने पता नहीं रिक्वेस्ट की है भाई मैं आगे चेंज कर लूँगी, लेकिन टीटी ने बोला भाई नहीं उतरो उतरो, और वो जैसे वो लेडीज बोल रही है कि मेरा बैग फेंक दिया और मेरे को धक्का दे दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि भारतीय कैमरा वर्ग पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय होने के बाद नई अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश भर में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हुई हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि सरकार अविलंब स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा राशि बढ़ाते हुए किसानों को मुआवजा देने का घोषणा करे। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई सीजन में हुए नुकसान का कोई मुआवजा बीजेपी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। बीजेपी जेजेपी सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार साबित हुई है। किसानों की शिकायत की बहुत सी जगह मुआवजा नहीं मिला है। आपको बता दें कि गिरदावरी में काफी नुकसान हुआ है। जो अंडर छूटर होते हैं सारे। पुलिस के वरिष्ठ महकमाओं द्वारा आज जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल थी कि पुलिस कैसे समाज से एक दोस्ताना रवैया हो
और समाज का पुलिस के प्रति जो डर है, झिझक है, वो खत्म हो। आज अच्छे वातावरण में अच्छा संवाद हुआ और जनताओं के भी जो कहना चाहिए जो चिंता वाले विषय थे वो पुलिस के समक्ष रखे गए और समाज के द्वारा भी पुलिस से यह आग्रह किया गया कि समय समय में पेट्रोलिंग होती रहे और पुलिस ने भी कुछ सुझाव दिए जो समाज के लोगों ने, जैसे एक होता है कि किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होना, जैसे बिंदु भी आए। अच्छे वातावरण में सार्थक चर्चा हुई और निश्चित रूप से इस प्रकार का समाज का पुलिस के साथ जो बॉन्डिंग होना चाहिए वह इस माध्यम से बॉन्डिंग होगा और पुलिस को समाज के द्वारा लगातार कहना चाहिए सकारात्मक सहयोग दिया जाएगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में एक बार फिर से, और हम बात करेंगे बादशाहपुर के इस्कान मंदिर की। तो वहां पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। रविवार तक चलने वाले इस आयोजन में सुदर्शन जी महाराज श्री राम की कथा सुना रहे थे। श्री राम कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालुओं की माने तो बीते 10 सालों से वहां ये कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद लोग श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन दिखाई पड़े। तक हम लोग सत्संग में नहीं बैठेंगे, राम कथा कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा तो शांति तो कहाँ मिलेगा आपको। तो साथ में हरि भजन हो, कथा हो तो शांति अपने आप मिलेगी। देखिए, कांग्रेस का संगठन हमारा जो है उसमें लगातार विस्तार चल रहा है और हमारा संगठन बूथ स्तर तक, घर घर तक हमारा संगठन पहुंच चुका है। इसीलिए एक हमारा 2 कार्यक्रम चले, हाथ से हाथ जोड़ो घर घर कांग्रेस। तो जब घर घर कांग्रेस ही पहुंचा दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो फिर तो घर घर में संगठन है हमारा। मुरादाबाद को लेकर सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी का अपना मामला है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। एसटी हसन की तरफ से बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही है। तो भाजपा का मामला है, मुझे क्या मालूम क्यों उन्होंने नहीं करी। अब हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से किसको लड़ाया जाए और कौन चुनाव जीत सकता है, उसी हिसाब से आप बाद में करेंगे। ओवैसी आ गए हैं, आप ही की सीट मांग ली मुरादाबाद में उन्होंने। अब देखिए, उनकी मर्जी है, वो सीट कोई सी मांगे, उनकी भी एक पार्टी है और चुनाव वो भी लड़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा गठबंधन में शामिल करें हमें अखिलेश के लिए कहा उन्होंने खासतौर पर। अखिलेश जी ने कोई मना करा नहीं। वो ये कह रही है अगर हमें 5 सीट 7 सीटें नहीं देंगे तो हम 20 पे लड़ेंगे। तो जैसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं मुस्लिम वोट काटने के, आप किस नज़र से देखते हैं? बताइए। आपके सवाल में ही जवाब है। 5 सीट नहीं देंगे तो 20 लड़ेंगे, यानी 20 हराएंगे। हाँ। तो भाजपा का मामला है, मुझे क्या मालूम। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पर हल्का डेरा बाबा नानक के गुरु नानक देव जी के हर साल की तरह चोला साहिब का मेला शुरू हो चुका है। इस चोला साहिब के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद से संगत नतमस्तक होती रही है। जो भी कोई मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। इस मेले में होशियारपुर के गांव खड़ियाला शैनिया से 150 किलोमीटर ऊपर पैदल चलकर हजारों की तादाद से संगत नतमस्तक होने के लिए डेरा बाबा नानक के 4 मार्च को पहुंची है। आपको बता दें कि इनका स्वागत करने के लिए जगह जगह पर अनेक प्रकार के लंगर लगाए जाते हैं, साथ ही भजन
बंदगी भी की जाती है। जगह जगह इनके विश्राम के लिए पंडाल भी लगाए जाते हैं। चोला साहिब का मेला 8-10 दिन तक चलता है। जगह जगह पर दुकानदार भी अपनी दुकानों को सजाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विशाल नगर कीर्तन में 20-22 किलोमीटर हजार की गिनती से संगत होती है, जो पैदल और ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर सवार होकर गुरुद्वारा चोला साहिब के दर्शन के लिए डेरा नानक बाबा में नतमस्तक होने के लिए लोग पहुंचते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां दे चरनां 'च बेनती है कि ये शहर गुरु नानक देव जी के नाम से वसिया होया है। गुरु नानक देव जी दरबार साहब डेरा बाबा नानक वाली जगह की धरती जो है चरण सो प्राप्त है। गुरु नानक पातशाह वो जिते रंधावे के खूह ते आके ठहरे सन। 18 साल का समा उन्होंने इस धरती से गुजारिया। करतारपुर साहब खेती करते रहे, उत्थे ज्योति जोत समाए हैं। आप संगतां जिस संगत स्थान से दर्शन कर रहे हैं, इत्थे बाबा श्री चंद जी तपस्या करते रहे आ। ये उन्होंने खूह बनवाया। नपुत्तियां मावां गुरदासपुर के होशियारपुर में नानक साहिब के यहाँ पे मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि वहाँ पर चोला साहिब के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में संगत जो है लगातार पहुँच रही है। पैदल भी और ट्रैक्टर ट्रालियों से सवार होकर संगत जो है चोला साहिब के दर्शन के लिए पहुँच रही है। आपको बता दें कि होशियारपुर में चोला साहिब का जो मेला है वो शुरू हो चुका है। गुरदासपुर के होशियारपुर में संगत डेरा बाबा नानक के यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लगातार पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरजिंदर सिंह इसी खबर पर। हरजिंदर, चोला साहिब का जो मेला है उसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पर हजारों की तादाद में जो संगत है वो पहुंच रही है। क्या कुछ माहौल है वहां का? हरजिंदर, चोला साहिब में बाबा का जो मेला है वो शुरू हो चुका है और हजारों की तादाद में संगत जो है उनके दर्शन के लिए पहुंच रही है। क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? और अभी जो कला नोट में हम 12-13 में जुड़ गए हैं, तो सभी तब लाखों की तादाद में संगत पहुंच गया। जो 400 से 18 लोग पहुंच चुके हैं। करोड़ के बीच है। करोड़ साहब डेरा बाबा नानक पे जाते समय कोई 3-4-5 घंटे का समय लगेगा। अब हम आपको जो बाबा जी का कैमरा बोले पीछे की तरफ दिखाए। ये देखिए पीछे की तरफ जो है है तो संगठन बाल का संघ जो करने जा रही है। हरजिंदर, चोला साहिब के यहाँ पे क्या क्या मान्यताएं हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। प्रधान जी भी तो ऐसे जी वाही आ रहा। हरजिंदर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? भैया तो रोटी खा दे और उसमें चटनी भी खाए शुरू कर दी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार हजारों की तादाद में जो संगत है चोला साहिब के दर्शन के लिए जाने के लिए, वो आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गुरदासपुर के होशियारपुर में संगत डेरा बाबा नानक में श्रद्धालु जा रहे हैं चोला साहिब के दर्शन के लिए, वहाँ पर मत्था टेकने के लिए और अपनी जो मन्नतें हैं उनको मांगने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में और हम रुक करेंगे मोहाली का, जहां पर एयरपोर्ट रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। इसी बीच दिल्ली से भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है।
8 मार्च को होगी भाजपा की दूसरी बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक की जाएगी 8 मार्च को। प्रत्याशियों की पहली और दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 मार्च को एक बार फिर से भाजपा बैठक करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी बीजेपी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। 8 मार्च को एक बार फिर से बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक होगी। प्रत्याशियों की पहली दूसरी लिस्ट पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश शर्मा दिल्ली से। प्रवेश, 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की फिर से बैठक की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? तो देखिए, जो 8 तारीख है उसमें फिर से बैठक है बीजेपी की। सीधा मैं अगर कहूँ तो लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से मंथन है बीजेपी की। एक लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट अभी बाकी को लेकर कहीं ना कहीं मंथन होगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी लिस्ट को लेकर के क्या कुछ बीजेपी रणनीति तैयार कर सकती है प्रवेश? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जो पहली लिस्ट आई थी तो उसमें लगभग 4 से 4.5 घंटे बैठक हुई थी और उसमें कहीं ना कहीं 195 के आसपास कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है बीजेपी ने उतार दिए थे। और अब फिर से जो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बचे हुए राज्य है या बात करें वो सीटें हैं, उन पर कहीं ना कहीं बीजेपी मंथन करेगी। फिर से जो है सचिव होंगे, सभी मुख्यमंत्री होंगे और सीधे तौर पर मैं कहूं तो एक लोकसभा के उम्मीदवार की सीट पर लगभग 3 नाम प्रधानमंत्री मोदी को दिए जाते हैं। उसके बाद बैठक में चर्चा होती है, फिर उन नामों पर मोहर लगती है। जी, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों की, तो उसका क्या दूसरी लिस्ट में ऐलान किया जा सकता है प्रवेश? बिल्कुल, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य राज्य हो, सबका ऐलान हो सकता है। लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं है कि कितनी सीटों पर इस बार ऐलान होगा। ये पूरी घोषणा हो जाएगी या कुछ अभी सीटों को रोका जाएगा, ये अभी बैठक के बाद तय होगा। बिल्कुल जी। 8 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की तरफ से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवेश। आपको बता दें कि 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की दूसरी बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा प्रत्याशियों के लिए दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अगली खबर मोहाली से आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए हमलावर। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोहाली से। मोहाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोहाली से। गोली मारने के बाद मौके से फरार हुए हैं हमलावर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देखो जी, हुणे ਜਿਹੜਾ इंसीडेंट ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ इंसीडेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ
ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਨਨੋਨ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरजिंदर सैंडी। हरजिंदर, एक शख्स की एयरपोर्ट के रोड के पास में गोली मारकर हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट रोड है जो बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है। मॉल से बाहर निकल रहा था, रजेश डोगरा नाम का व्यक्ति है, उसको कुछ अणपछाते लोग हैं जो उन्होंने गोलियां मारी हैं। 10-12 गोलियां बताई जा रही कि मौके पे चली हैं और रजेश डोगरा जो है उसकी मौके पे डेथ हो गई है। इस संबंधी जो एसएसपी मोहाली अपने संदीप गर्ग हैं उन्होंने बताया कि जो आधार कार्ड वगैरह मिले हैं जो मौके से, उससे जो इसकी शिनाख्त है रजेश डोगरा की हुई है। वैसे बताना चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो रजेश डोगरा जिसकी डेथ हुई है जम्मू का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इसके ऊपर भी काफी मामले दर्ज हैं और ये भी गैंगस्टर के साथ संबंध रखता था, लेकिन इस संबंधी जो अभी एसएसपी मोहाली ने जो स्पष्ट नहीं किया है। बता दें कि इसके खिलाफ काफी हत्या के मामले, हत्या के प्रयास के मामले, अवैध हथियार रखने के मामले हैं, काफी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हैं। जम्मू में, पंजाब में इसके खिलाफ मामले दर्ज थे, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया अपने जो एसएसपी है मोहाली के। लेकिन एक बात यहाँ और बताना चाहेंगे कि मोहाली के समेत जो पंजाब के आसपास के एरिया हैं, यहाँ पे काफी गैंगस्टर वार जो है बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन जो है जो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है जो है वो खराब होती जा रही है। जी सुखविंदर, जिस तरह से देखने को मिल रहा है मोहाली में लगातार जो गैंगस्टर वार है वो देखने को मिल रही है, तो प्रशासन की तरफ से इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रोकने के भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। एजीटीएफ है, एंटी गैंगस्टर जो है टास्क फोर्स बनाई हुई है, उनकी तरफ से भी काफी जो एनकाउंटर किए जाते हैं। पीछे जो धनौला में एक कादा धनौला नाम का जो गैंगस्टर था उसका भी एनकाउंटर हुआ है, काफी एनकाउंटर भी हुए हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि गैंगस्टर हैं जो उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हुए हैं और शरेआम जो गोलियां चला रहे हैं, शरेआम जो वारदात करके जो भाग जाते हैं, ये बहुत बड़ी जो इस समय की जो बहुत मंदभागी खबर ये है कि जो गैंगस्टर है यहाँ पर गैंगस्टरवाद है जो पंजाब में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी कुल मिलाकर सुखविंदर ये कहें कि पुलिस उनके सामने नाकाम साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब हम बात करेंगे आतंक का साया और नोच नोच कर खाया की। तो अमरोहा में आदमखोर कुत्तों ने आतंक मचा कर रखा है। कुत्तों के झुंड ने मासूम को नोच कर मार डाला है। जंगल में मिले मासूम के अवशेष से मचा है कोहराम। आदमखोर कुत्तों से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव कुंभी गांव का मामला बताया जा रहा है। जंगल में मिले मासूम के अवशेष से मचा है कोहराम। आदमखोर कुत्तों से गांव में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। कुत्तों के झुंड ने मासूम को नोच कर मार डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदमखोर कुत्तों से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। एक मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोच कर मार डाला है। रजबपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीरब। कुत्तों के झुंड ने एक मासूम की जान ले ली है, क्या है पूरा मामला? ये बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे एक मासूम की जो है कुत्तों ने नोच कर और जान ले ली है। वो बच्चा घर से बाहर था और उसको जो है किसी वक्त जो है कुत्तों ने नोच कर वो खदेड़ते हुए ले गए और उसके बाद में जो है उसे जो जंगल में उसकी तलाश के बाद में उसके जो अवशेष मिले उससे जो है पूरी तरह से पता चल पाया है कि बच्चा जो है
जो जंगली कुत्ते हैं उन्होंने नोच नोच के उसके मौत पे घाट उतार दिया है। ऐसा मामला ये पहली बार नहीं आया है अमरोहा में, इससे पहले भी कई बार जो है घटनाएं हो चुकी हैं। एक महिला को भी मौत के घाट उतार दिया था पिछले दिनों में, और इससे पहले जो है कई बच्चों को और भी जो है हमला किया है। और आज जो ये मामला निकलकर सामने आया है, ये भी एक बेइंतहा जो है वो झकझोर देने वाला है, क्योंकि आदमखोर कुत्ते जो है उन पर पिछली दफा जो है वो नगर पालिका की तरफ से और जो है वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद में जो कार्रवाई है जो कि धुई रह गई थी लंबे समय न चलने की वजह से। जो आदमखोर कुत्ते हैं उनका जो लगातार आतंक बढ़ता जा रहा है, इससे जो है वो बच्चों को ही नहीं जो बाहर निकलने वाले हैं, चाहे वो जो है वो महिला है या पुरुष है, उनको लगातार जो है खतरा मंडराता है। क्योंकि जो कुत्ते आदमखोर होते हैं वो जब किसी पर हमला करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है। अगर हमला कई सारे झुंड बनाकर आवारा कुत्ते करते हैं तो उसमें जो है जान का भी जोखिम है। जी शेरब, ये आवारा कुत्ते थे या फिर पालतू कुत्तों का जो होता है कि घर में लोगों ने पाल रखा है उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया हो तो उन्होंने हमला किया है? नगर निगम की तरफ से इसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल बता दें, ये जो कुत्ते वो थे जो जंगल में जो पशुओं के अवशेष खाते हैं और जो है मरे हुए पशुओं को जो है मांस का सेवन करते हैं, इससे जो है और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि जो है लगातार जो है वो मरे हुए पशुओं का जो मांस खाने से जो है कुत्तों में इतनी मांस खाने की चेष्टा बढ़ जाती है जिससे किसी भी बच्चे या महिला या पुरुष को जो है उन्हें अगर देख लेते हैं, अकेला पाते हैं, तो ऐसे में बच्चे की जान को ज्यादा खतरा हो जाता है। और इसमें जो है नगर पालिका की तरफ से और जो है वन विभाग की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। अगर इस तरह से ठोस कदम उठाए जाए तो जो पालतू हैं, हालांकि पालतू कुत्ते हैं उनसे भी खतरा है, लेकिन जो आवारा कुत्ते जो जंगल में होते हैं उनसे ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में अगर जो है नगर पालिका ठोस कदम उठाती है तो इस मामले को जो है थोड़ा सा सहानुभूति मिल सकती है लोगों को और इसमें सहूलत भी मिल सकती है। जी बिल्कुल। शेरब, अभी परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मासूम के परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल बताएं, मासूम की मौत हो जाने के बाद में जो है परिवार में गम का माहौल है, पूरी तरह से जो है चीख पुकार मच चुकी है। और जो बच्चा किसी परिवार में बच्चे के जो एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है तो उसमें जो है एक परिवार में शोक का बहुत ज्यादा शोक हो जाता है। तो इसमें हालांकि अभी जो है अभी इस हालात में नहीं है परिवार कि कुछ कर सके या कुछ मांग कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी जो पूर्वी गांव के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं लगातार कि ये हादसा दोबारा ना हो। इसमें जो है नगर पालिका और जो है जिले की जो टीम होती है वन विभाग की, उसकी तरफ से ठोस कदम उठाया जाए, आगे कोई ये पुनरावृत्ति ना हो। जी। आदमखोर कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे की जान ले ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेरब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अमरोहा में आदमखोर कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी का लॉन्च किया है। आपको बता दें कि संकल्प पत्र के लिए रखी जाएगी सुझाव पेटिका। हर विधानसभा स्तर पर रखी जाएगी सुझाव पेटिका। हर विधानसभा में 2 LED बैन लगाई जाएंगी। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों से सुझाव इकट्ठा करेंगे। सुझाव पत्र को नमो ऐप के माध्यम से भेजेंगे। नमो ऐप के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। मिस कॉल के लिए नंबर दिए गए हैं 9090902024। इस नंबर पर कॉल करके सुझाव दिए जा सकते हैं। नमो ऐप के माध्यम से भी केंद्रीय नेतृत्व को अपना सुझाव भेजा जा सकता है। बीजेपी कार्यकर्ता लोगों से सुझाव को इकट्ठा करेंगे। सुझाव पत्र को नमो ऐप के माध्यम से भी केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा सकता है।
लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट में 5 एसीपी के ट्रांसफर। अभय मल्ल एसीपी सीएम फ्लीट सुरक्षा बनाए गए हैं। शिवाजी सिंह एसीपी यातायात बनाया गया है। सुजीत दुबे एसीपी वीकेटी बनाए गए हैं। अभिनव को एसीपी यातायात साइबर अपराध का भी चार्ज सौंपा गया है। सुबोध कुमार जायसवाल को एसीपी यातायात बनाया गया है। शिवाजी सिंह को एसीपी यातायात तो बनाया गया है। सुजीत दुबे वीकेटी एसीपी बनाए गए। अभिनव को एसीपी यातायात साइबर अपराध का भी चार्ज सौंपा गया है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं देश की बात में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में। रुक करेंगे खबरों का। खबर हमीरपुर से, जहां पर 14 दिन से अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। फैमिली कोर्ट की न्यायाधीश के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया है। न्यायाधीश के ट्रांसफर करने के लिए अपील की जा रही है अधिवक्ताओं की तरफ से। वकीलों की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर अधिवक्ताओं ने जाम लगाया है। न्यायाधीश के ट्रांसफर करने के लिए अपील कर रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और फैमिली कोर्ट में काम करना असंभव है। वहाँ हम लोग जा ही नहीं सकते। तो ना उन्होंने कोई फैमिली कोर्ट के बारे में कहा कि इनको छुट्टी में भेज दिया जाए या वहाँ पे कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। जब न्यायालय ने कोई हमको आश्वासन नहीं दिया तो मजबूरी में आज से हमको, क्योंकि आमरण अनशन करना था, परमिशन नहीं मिली हुई, तो आमरण अनशन की जगह अतिक्रमक अनशन आज से हमारा शुरू हुआ। राजधानी लखनऊ में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज ने ऑनलाइन स्थानांतरण के दिखाई थी खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री ने संज्ञान लिया है। लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ के खोले गए हैं उपखंड। कई उपखंडों को विभाग नहीं ऑनलाइन स्थानांतरण में खोले गए थे। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं के खोले गए हैं उपखंड। खंड शारदा नहर के तृतीय उपखंड और चतुर्थ उपखंड को खोला गया। लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ के खोले गए हैं उपखंड। कई उपखंडों को विभाग नहीं ऑनलाइन स्थानांतरण में नहीं खोले थे। सिंचाई विभाग में सहायक अभियंताओं के खुले उपखंड। खंड शारदा नहर के तृतीय उपखंड और चतुर्थ उपखंड को खोला गया है। राजधानी लखनऊ में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। के न्यूज ने ऑनलाइन स्थानांतरण की दिखाई थी खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री ने खबर पर संज्ञान लिया है। लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ के खोले गए हैं 2 उपखंड। लखनऊ खंड शारदा नहर लखनऊ के 2 उपखंडों को खोला गया है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम। स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार स्थानीय लोग भीषण आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मिथौली बाजार का बताया जा रहा है मामला। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची है फायर ब्रिगेड की टीम।
अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में किस तरह से आग लगी हुई है और आसपास के जो लोग हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को सूचना दी जा चुकी है, बावजूद इसके अभी तक फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो मौके पर नहीं पहुंची है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज।